आप बड़े कृपालु हैं, अतिशय कृपालु हैं, अकारण कृपा करने वाले हैं। जो प्रकृत्या कृपालु होते हैं, प्रकृत्या कृपालु जानते हैं ना, दो तरह के कृपालु होते हैं। एक तो किसी भी आर्त दुखी प्राणी की पीड़ा को वो देखते हैं और वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो सब छोड़कर उसको बचाने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं, वे कृपालु। और प्रकृत्या कृपालु उनको कहते हैं कि जिस प्राणी के ऊपर कष्ट है, विपत्ति है, संकट आया है, वो हमारा घोर अपराधी है, एक जन्म का नहीं असंख्य जन्मों का अपराधी है, किंतु उसको रोते बिलखते बिलबिलाते देखा तो उसके सब अपराध भुलाकर उसको उठा करके हृदय से लगा लिया। यह है प्रकृत्या कृपालु। कृपालुता आपकी प्रकृति में है। हम सब जीव अनंत जन्मों के अपराधी हैं। बार बार प्रतिज्ञा करके हम लोगों ने झूठ बोला है भगवान से, अब जन जाए भजो चक्र पाणी, बार बार कहा है अब जन्म लेकर भगवान का भजन करेंगे, पर प्रतिज्ञा भंग की है। भगवान की कृपा को अनंतों बार असंख्यों बार ठुकराया है। हमारे जैसा नीच कृतघ्न पापी कौन हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे जीवों को भी देख करके थोड़ा सा कोई रो ले, बिलबिला ले, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, तो इतने मात्र से उसके सारे दोषों को भुलाकर अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लेते हैं और सबसे अभय कर देते हैं। यह है प्रकृत्या कृपालु, प्रकृति से कृपालु है और कृपा के समुद्र हैं। और कैसे हैं? शीलवान है। विनय पत्रिका का तो 100वां पद शील गुण पर ही है। विनय पत्रिका का जो 100वां पद है उसमें भगवान के विलक्षण शील गुण का वर्णन है। सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहर खाओ। सीतापति के शील स्वभाव को सुनकर जिसका हृदय आनंद से नहीं भर जाता, जिसके शरीर में रोमांच नहीं हो जाता, जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने नहीं लग जाता, तुलसीदास जी कहते उसका के चरण कमलों का भजन का अर्थ सेवन करते हैं। आपके चरण कमल कैसे हैं? बोले जो निष्काम भाव से आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं उनको वह स्वधामदम आपके नित्य धाम की प्राप्ति करा देते हैं। इसका तात्पर्य है अत्रि जी के कहने का कि आपके चरण कमलों का सेवन निष्काम भाव से ही करना चाहिए। ऐसी कामना है जो हजारों हजारों बार पूरी ना हो चुकी हो, प्रचुर से प्रचुर मात्रा में। मान लो संतान की कामना है, तो ये पहला जन्म तो है नहीं, पहला जन्म है क्या? इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं, असंख्य अनंत जन्म हो चुके हैं, उसकी सूची किसी के पास उपलब्ध। यदि हम मुक्त हो गए होते तो यह हमारा जन्म ही नहीं होता। हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि हम अब तक कृतार्थ नहीं हो पाए। कृतार्थ हो गए होते तो हमारा वर्तमान जन्म नहीं होता। यह जन्म प्रमाणित कर रहा है, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ये प्रमाणित कर रहा है। तो जब पहला जन्म नहीं है, इसके पहले असंख्यों जन्म हो चुके हैं,
पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनियों में चक्कर लगाए होंगे, संतान नहीं भई होगी क्या? सूर्या एक बार में 12 बच्चे दे देती है, कुतिया एक बार में 4 6 पिल्ले दे देती है, बिल्ली एक बार में 4 बच्चे दे देती है। तो घोड़ा, कुत्ता, गधा, बिल्ली, बिल्ला, जो कुछ भी बने, कितनी संतानें भई, पेट भरा? नहीं भरा। तो भगवान की भक्ति करके संतान मांगना कितनी मूर्खता है। बोले हम बहुत गरीब हैं, धन मिल जाए। हो सकता कभी चक्रवर्ती सम्राट बने हो सकता कभी किसी कल्प में भगवान ने हमको ही कुबेर बना दिया हो, पेट तो भरा नहीं। तो धन मांगने से क्या होगा? अब एक एक को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो लाखों करोड़ों बार हमको न मिली हो? पेट भरा? तृप्ति हुई? नहीं हुई। तो उन्हीं वस्तुओं को फिर से मांग लेना ये मूर्खता है। इसलिए हे नाथ, आप अकारण करुणा करने वाले हैं, ऐसी कृपा करें कथनचित मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न हो और मैं उस कामना की पूर्ति के लिए रो कर पुकार कर आपसे प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरी यह कामना पूर्ण कर दीजिए। तो भी आपसे निवेदन है, आप मेरी कामना की पूर्ति कभी मत करना। क्यों? किसी लड्डू में जहर है और वो लड्डू बच्चे के हाथ लग गया, बच्चा भूखा है, उसे खाना चाहता है और माँ की नजर पड़ जाए कि जहरीले लड्डू को बच्चा खाना चाहता है, तो क्या माँ उसे खाने देगी? उसके हाथ से झपट कर छीन लेगी। बच्चे को लगेगा देखो हमको मिठाई नहीं खाने दी। हो सकता बच्चा नोच ले माँ को, दांतों से काट ले, माथा पटक ले धरती पर, कितना रोए चीखे चिल्लाए, पर उस जहरीले लड्डू को माँ किसी भी हालत में बच्चे को खाने नहीं देगी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त ब्रह्मलोक तक का सारा वैभव जहरीले लड्डू के जैसा है। इसलिए मैं रोऊं, चिल्लाऊं, गिड़गिड़ाऊं, आप मेरी इच्छा कभी पूरी मत करना, आप मेरी कामनाओं का नाश कर देना। अकामिनाम स्वधामदम, इसका आशय समझे। इसका आशय है कि भजन भी कई जन्मों में बना है, पर इस कामना ने ही हमको भोगों में भटका रखा है, अटका रखा है। इसलिए हे नाथ, आप हमें कामना रहित बना दीजिए। जो कामना रहित होकर मैं आपके चरण कमलों की भक्ति करूं, तो इस संस्कृति के चक्र से छूटकर आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।